guys, we got to know like how we can get into Fang or how we can get into unicorn startups such as Paytm and other such startups. And thanks Shivam कि आपने यहाँ तक आपने गाइड किया. एंड नाउ वी शुड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ लाइक, अगर हमने ये फांग का पूरा क्लियर कर लिया कि हमें कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, ठीक है. बट फॉर मैनी फ्रेशर्स हम शुरू तो मतलब कर सकते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट ईयर से मैं डीएसए कर रहा हूँ, बट डीएसए के अलावा, ठीक है, डीएसए से हट कर भी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, टेक स्टैक, न्यू टेक्नोलॉजीज, इन सब पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए एक फ्रेशर को, राइट. तो व्हाट वुड यू सजेस्ट. एंड आप अपना खुद का एक टेक स्टैक एक बार बता सकते हैं प्लीज़. एंड आप थोड़ा सा गाइडेंस दे सकते हैं कि मतलब किस तरह से अप्रोच करना चाहिए किस टेक स्टैक को और कितना टाइम देना चाहिए. क्या लोग, मतलब मैं देखता हूँ 2-2 साल दे देते हैं मशीन लर्निंग को, बट आउटकम कुछ नहीं निकलता है. एंड दे आर एंडेड अप बीइंग डीएसए गाय, फिर डीएसए करके छोटी मोटी कंपनी में लगते हैं. तो आई वांट यू टू गाइड अस प्लीज. गो ऑन. I can guide you on the web development path because I used to do this a lot. बट मैंने एक्सप्लोर सब कुछ किया हुआ है. मैंने ऐप डेवलपमेंट, या एक्चुअली वी वुड लव टू हियर दिस. काफ़ी लोग यहाँ पे वेब डेवलपर ही हैं जो मतलब देख रहे हैं आपको, ठीक है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट इज द मोस्ट कॉमन थिंग इन टेक इंडस्ट्री. ज़्यादातर लोग ये करते हैं. तो आई हैव स्टार्टेड माय वेब डेवलपमेंट जर्नी फ्रॉम माय 3rd सेमेस्टर. मेरे एक सीनियर थे, ही इज़ करंटली इन डी शॉ. तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि कैसे करना है. मतलब आई डिडंट फॉलो दैट रोड मैप काइंड ऑफ थिंग बिकॉज वो अभी अभी आई है. व्हेन आई वाज इन 2nd ईयर तो ऐसा कुछ रोड मैप टाइप नहीं था मेरे पास. तो दे हैव गाइडेड मी. आई हैव स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम HTML बिकॉज मेरे को, आई एम नॉट फ्रॉम द कंप्यूटर बैकग्राउंड. आई वांटेड टू से 8th क्लास के बाद से मैंने कंप्यूटर छुआ नहीं था टिल जब तक मैं कॉलेज में नहीं आया. तो सेम स्टोरी फ्रॉम माय साइड एज वेल. तो मैं भी कंप्यूटर उसके बाद इंटरेस्ट बना. तो इन द 2nd ईयर, फर्स्ट ईयर तो इंटरेस्ट बनाने में निकल गया, जो 3-4 साल से इंटरेस्ट नहीं बना था. तो 2nd ईयर में मैंने स्टार्ट किया. तो अभी तक मेरी जो जर्नी है ना, एक्चुअल में 2 साल की ही है. फर्स्ट ईयर तो अभी निकाल ही देते हैं. तो फ्रॉम 2nd ईयर मैंने बेसिक HTML शुरू किया W3 स्कूल से सीखना. वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो वेब डेवलपमेंट के लिए. ओके, ठीक है. अच्छा, W3 स्कूल, मैं एक मिनट आपसे ये पूछना चाहूँगा, W3 स्कूल क्या गीक फॉर गिग्स की तरह एक पेज रन करता है या फिर इसका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है? यूट्यूब चैनल का आई डोंट नो कि इसका है कि नहीं है, बिकॉज मैंने कभी सर्च नहीं किया इसके बारे में. क्योंकि इसका जो मटेरियल है काफ़ी, हमें इनकी वेबसाइट पे, पुरानी वेबसाइट पे, दे हैव बिल्ड अ न्यू वेबसाइट ऑल्सो. इनकी पुरानी जो वेबसाइट है वो इन्होंने अभी भी होस्ट कर रखी है और उन्होंने चेंज नहीं किया है. तो उस पर अवेलेबल है काफ़ी सारा मटेरियल. तो मैंने HTML और CSS वहाँ से सीखी. ठीक है. जावास्क्रिप्ट मैंने वही जो मेरे सीनियर थे उन्होंने गाइड किया था कि एक ओरेली का कोर्स आता है, कोर्स है. ब्रैड ट्रेवर्सी एक बहुत अच्छा वेब डेवलपर है. आप यूट्यूब पे उसकी वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे. और ओरेली पे उसका एक जावास्क्रिप्ट का पेड कोर्स पढ़ा है. वो एक्चुअल में तो मैंने फ्री में कर लिया था उसको, जुगाड़ कहते हैं ना जिसे, वो लगा लिया था. पर वो यहाँ वो यहाँ बता नहीं, मैं समझ सकता हूँ कैसे किया आपने. तो नहीं, प्लीज. तो वो कोर्स जो है वो दी बेस्ट कोर्स है जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए. मेरे मतलब मैंने उससे बढ़िया कोर्स अभी तक नहीं देखा. लोग थ्योरी बताते हैं प्रोग्रामिंग की, होस्टिंग क्या होती है, कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, कॉल बैक हेल क्या होता है, बट उसमें उस बंदे ने करके दिखाया है सारा. ठीक है. थ्रॉटलिंग, डीबाउंस, ऑल दिस हायर कॉन्सेप्ट्स उसने सब करके दिखाए हैं. तो उसमें आपको समझ में आएगा सारा. आफ्टर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, then I shifted to React. I am learning React from last year June to till the time. It's been like 15 months. और बहुत कुछ है यार इसमें सीखने को. Every month there is a new update.
I have started learning from component class based component. After that, they have introduced a functional based components, hooks, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स. and all that kind of stuff. या तो पहले मैंने रिडक्स करना सीखा रिएक्ट के साथ, रिडक्स क्लब करके. उसके बाद इन्होंने खुद का हुक निकाल दिया यूज कॉन्टेक्स्ट करके. तो दिस तो काफ़ी एडवांसमेंट आ रही है. तो आई एम स्टिल लर्निंग दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद फिर मैंने नोड जेएस एंड मर्न सीखा. सेम ऑथर ब्रैड ट्रेवर्सी, उसका एक बर्न स्टैक का कोर्स भी ओरेली पे पड़ा हुआ है. जाओ वहाँ पे सर्च करो, वहाँ पे आपको मिलेगा. मे बी ही हैज़ मेड अ सोशल मीडिया काइंड ऑफ अ थिंग यूजिंग मर्न स्टैक. तो उससे आपको सारा ग्लिम्स मिल जाएगा मर्न में होता क्या है, मोंगोडीबी में स्कीमा कैसे बनता है, और डेटा फ्लो कैसे होता है, सर्वर टू डेटाबेस, एंड फ्रंट एंड से क्वेरी कैसे की जाती है, ऑल काइंड ऑफ स्टफ. तो मर्न स्टैक आपका पूरा तैयार हो जाएगा इसमें. तो इट विल टेक अराउंड 8 to 9 months. अगर आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, 2-3 कूल से प्रोजेक्ट बनाने हैं, अगर सीखना है फिर तो लाइफ लॉन्ग है, फिर तो कोई चक्कर नहीं उसका. बट इफ यू वांट टू मेक प्रोजेक्ट फॉर योर रिज्यूमे, लर्निंग काफी देन रहती है. 7 to 8 months at least you have to devote, and you will be a good web developer after that. That's why I have spent my whole second year learning these technologies. Then I shifted to data structure in the third year. At that time I have a good resume because मेरे पास प्रोजेक्ट पड़े थे सारे. मेरे पास प्रोजेक्ट बनाने के लिए था, मतलब सफिशिएंट टाइम मुझे सेकंड ईयर में मिल गया था. तो मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट उसी टाइम तैयार करके लगा दिए थे अपने रिज्यूमे में, और थर्ड ईयर से मैंने फिर डीएसए स्टार्ट. तो मतलब आपने मतलब सेकेंड ईयर से सारी जर्नी शुरू की है यार. अभी जो लोग देख रहे हैं यार कि उनको लग रहा है कि अब मैं सेकेंड ईयर में आ गया हूँ, थर्ड ईयर में आ गया हूँ, अब काफ़ी लेट हो गया है. नहीं, देयर इज़ नथिंग लेट यार, ऐसा कुछ नहीं होता है. आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है. और डीएसए शुड बी कॉन्स्टेंट वाइल डूइंग एनीथिंग. आप कुछ भी कर रहे हो, डीएसए कॉन्स्टेंट रखो यार. एक ही घंटा दिन का दो, बट कंसिस्टेंसी से करो. और जैसा कि शुभम सर ने बताया, ही हैज़ डन मैनी थिंग्स इन वेब डेवलपमेंट. उन्होंने रिएक्ट भी कर रखा है. एंड अभी हमें ये जानने को मिला कि रिएक्ट में कितना टाइम लगता है, रिसोर्सेज पता चल गए हैं, ठीक है. और डीएसए तो एक पार्ट हो गया कि हाँ यार करना ही करना है, ठीक है. बट एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि आजकल जो स्टार्टअप कल्चर यहाँ इंडिया में शुरू हो गया है, और जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है. इवन कुछ स्टार्टअप बिना डिग्री के भी हायर कर रहे हैं लोगों को, ठीक है. तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या सिर्फ रिएक्ट नेटिव या फिर किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे आपका अच्छा मतलब आपका काफ़ी हैंड मतलब ग्रैब आपने कर रखा है उस टेक्नोलॉजी के बारे में, और आपको डीएसए नहीं आता है, तो क्या स्टार्टअप हायर करते हैं उस बेसिस पे? 100% हायर करेंगे. अगर आप किसी टेक्नोलॉजी, खास करके रिएक्ट, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है एट पर्टिकुलर टाइम. रिएक्ट डेवलपर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है. और आप अगर अच्छे रिएक्ट डेवलपर हो तो you can see there are many openings from different companies, startups like I have seen yesterday, like from Grofers, Byju's, as well as Oyo. So these kind of startups are providing internship for front end, or front end mein they have mentioned clearly that they need a good React developer. And if you like front end and if native you Android are developer. able to crack their interview, because if you are applying for front end role, they won't ask you DSA. Firstly let me clear that अगर आप पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो वो आपसे डीएसए नहीं पूछेंगे. फ्रंट एंड में आपसे रिएक्ट, अगर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है. जावास्क्रिप्ट तो डैम श्योर है कि जावास्क्रिप्ट के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोले थे, होस्टिंग हो गया, होस्टिंग के बाद ये कॉलबैक हो गया, उसके अलावा थ्रॉटलिंग, डिबाउंस टाइप ये चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं क्लिक इवेंट्स पे. तो दिस काइंड ऑफ अ थिंग तो पक्का ही पूछेंगे. उसके अलावा अगर एंगुलर
की रिक्वायरमेंट होगी तो एंगुलर, रिएक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो रिएक्ट, बट एस सच डीएसए का कोई चक्कर नहीं होता उसमें. आई हैव माई सीनियर इन इक्सिगो, ही इज इन इक्सिगो, ही इज अ गुड रिएक्ट डेवलपर. तो वो डीएसए के थ्रू नहीं गए, वो इक्सिगो में है. उनके इंटरव्यू में डीएसए का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, प्योर रिएक्ट बेस्ड इंटरव्यू. हाँ बट अगर आप लोग ये जो लोग देख रहे हैं इस वक्त वीडियो को यार, अगर आपको ये लग रहा है कि फिर सिर्फ डीएसए नहीं करेंगे, चलो छोड़ो यार रिएक्ट करके हो जाएगा, तो भाई ऐसा भी नहीं है कि रिएक्ट तुमने कर लिया थोड़ा बहुत फिर तुम्हारी जॉब लग गई. नहीं, उस अगर सिर्फ रिएक्ट बेस्ड होगा इंटरव्यू तो यार काफ़ी यार डीप डिग करेंगे वो. ठीक है, तुमसे यार डीप कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि अब हायर कर रहा है स्टार्टअप, तो स्टार्टअप तुमसे काफ़ी काम लेता है. ठीक है, तो स्टार्टअप अगर पे अच्छा कर रहा है तो तुमसे काम भी लेगा. वो कोई बहुत मास रिक्रूटर या बहुत बड़ी कंपनी नहीं कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ तुमसे उम्मीद रखी जाती है तुम काम कर लोगे, तो तुमसे कॉन्सेप्ट अच्छे पूछे जाएंगे और तगड़े पूछे जाएंगे. तो अच्छे से मतलब काफ़ी तुम तगड़ा उस पर मास्टर स्किल्स कर लो, तब जाके तुम इंटरव्यू देने काबिल होगे पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में. ये राइट, अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर उस पर्टिकुलर रोल के लिए जा रहे हो तो आपको सारा उसका इन एंड आउट तो पता होना ही चाहिए. उसके बिना काम नहीं चलने वाला, या ऑफ उसके कोर्स. बिना काम नहीं चलने वाला कि बट हाँ, अगर ये चीज़ वही कर सकता है जिसको उस टेक्नोलॉजी में पूरा इंटरेस्ट होएगा. अगर वो जस्ट जॉब लेने के लिए या रिएक्ट सीख लेते हैं, डीएसए तो हो नहीं रहा, तो रिएक्ट सीख लेते हैं तो और फिर अप्लाई कर टेक्नोलॉजी सीख देंगे, लेते तो हैं. दिस विल नॉट वर्क. फिर वो डीएसए सीखने से भी टफ हो जाएगा आपके लिए. हम्म